أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكن يا أخوات؟ الحمد لله على الحمد كل لله حال. على كل حال. الحمد لله. आज एक और बात भी बताती हूँ। अच्छा जी, अभी हमने वैसे तुम वाला सीखा सीखा ना, अभी तुम से ही हम कर लेते हैं। वैसे तुन औरतों के लिए होता है, ठीक है। हम इसमें देखते हैं। अच्छा जी, पॉइंटर को हम जरा लगा लें दोबारा से। कैफा अमसैतुम या अखवातु, ठीक है। वैसे अमसैतुन ना आना चाहिए ग्रामर के हिसाब से। अभी हमने ये सीखे किए नहीं है, करेंगे तब दोबारा से हम इसकी प्रैक्टिस किया करेंगे। इसका मतलब है आपने शाम कैसे की, तो फिर हम कहते हैं जैसे गुड अमसैना इवनिंग कैसे? बिखैर, ठीक है। अमसैना बिखैर, कि हमने हम सही शाम, ना। जी, यानी कि अपनी तरफ से। ये अमसा, ठीक है। अमसा, अमसू, अमसईता, अमसईतुम, अमसईना, अमसई, हाँ, अमसईना और अमसद, ठीक है। एक इसी तरह होता है असबह, ये आप लोगों ने शायद सुना हुआ ही हो, सुबह के लिए, ठीक है। ये ये आप हम लोग, शाम को में करते हैं ना, जी बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह और शाम की दुआओं में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हम सिर्फ हम सही। सुन लेते हैं। बस ये इंशाल्लाह हमने इनको पढ़ना भी है आगे, हमने ये अफाल को पढ़ना है QC 5 में जाके, ठीक है। कुछ अफाल ऐसे हैं जो अभी हमने नहीं करने, वो हमने QC 5 में करने हैं। तो वहां पर ये अमसा, ठीक है, अमसा, अमसऊ हो जाएगा क्योंकि ये खड़ी जबर पे है ना, तो फिर इसका वो जो अमसऊ हो जाएगा। इस तरह के फेल इंशाल्लाह हमने QC 5 में करने हैं। लेकिन हम ये सुबह शाम की दुआओं में पढ़ते हैं, ठीक है। हम सही ना, ये आज जब शाम की दुआएं पढ़ेंगे ना उसमें देखिएगा, ठीक है। हमारा कोर्स है आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। अब हमें फायदा हो रहा है, क्या आसानी हो रही है कि जो हम दुआएं पढ़ रहे हैं, जो अहादीस पढ़े, या वैसे कोई अरबी की हम देखते हैं, सतर देखें, तो उसे थोड़ा बहुत तो पहचानना शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम ग्रामर में आगे बढ़ते जाएंगे, कुरान के अल्फाज को समझते जाएंगे, ग्रामर के साथ कुरान को समझेंगे, कुरान के साथ ग्रामर को समझेंगे, तो इंशाल्लाह हमें जो स्पोकन वाली अरबी है उसकी भी समझ आना शुरू हो जाएगी। कोर्स 2 है हमारा और बिल्कुल एंड पर है। हमने आज अपने 5वीं उंगली का दूसरा इशारा यानी कि सफ़ा नंबर 5 इशारा भी करना है। तो एक वीक हमारे पास और है, हमने 5C और D करना है, फिर हम इंशाल्लाह अपनी रिवीजन करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि जितना हमने मिड क्विज के बाद पढ़ा उस पे ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि आपके पास मिड रिवीजन मौजूद है, वीडियो आपके पास है। कभी कभार ऐसे ही बैठे उठे देख भी लिया करें, उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी इस तरह से भी की जाती है, ठीक है। QC 2 के मकासद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो रहे हैं। ये पहला मकसद बिल्कुल तकमील के आखिरी आखिरी मराहिल में है। 5वां सफ़ा हमारा चल रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को रखा कायम, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक में दोबारा मिलेंगे और अपना C और D 2 इशारे कंप्लीट करेंगे। कुरान की हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज, ये हमारी अपनी
सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए कि हम देखें कुरान का कोई एक रैंडम पेज खोल लें कि क्या हमें समझ आना शुरू हुई है, तो इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, ज़्यादा अल्फाज समझ में आ रहे होंगे। इशारों और फिक्रों के ज़रिए हम नए अल्फाज मानी वोकेबलरी जो हमारी बिल्डअप हो जा रही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज हमें समझ में आ रहे हैं, तो इन अल्फाज के माना को हमने याद भी रखना है। और इंसान भूलता है, इंसान नास भूलने वाला ही है, ठीक है। तो भूलते हैं हम, फिर प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा से याद करेंगे, याद दहानियाँ हमें प्रैक्टिस के ज़रिए होती हैं। और जब जितनी मरतबा हम अल्फाज के तर्जुमे को देखेंगे, ख़ास तौर पर अपने ये जो जितने अब हमने 5 सफ़े पढ़ लिए, यानी कि हमने एक रुब पढ़ लिया, इसको क्या करना है, इसको हमने बार 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 तर्जुमे को तो ख़ास तौर पर मिला मिला के, सिर्फ तर्जुमा नहीं पढ़ना, सिर्फ अरबी नहीं पढ़नी, अरबी पढ़ें साथ साथ एक आयत पढ़ लें, फिर उसका तर्जुमा पढ़ें। जिस लफ्ज़ का माना आपको खुद ना आए और तर्जुमे के बगैर वाला मुसहफ लें, जिसका तर्जुमा ना आए फिर आप देखें तर्जुमे वाले मुसहफ से पास पास रख लें, या आप ऐप में ये काम ज़रा आसान हो जाता है, फिर आप जब टैप करेंगे तो माना सामने आ जाएगा, पहले कोशिश करनी है कि खुद से याद आ जाए, तो ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अल्फाज के माना यानी कि तर्जमा को याद रखने की। कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका हम एहतसाब, दुआ, प्लान, तबलीग के ज़रिए सीख रहे हैं। कमज़ोर अफ़ाल हमने QC2 में इतने पक्के कर लेने हैं कि इंशाल्लाह अगले कोर्सेज में होंगे, तो वो ज़ाहिर सी बात है, पहले पारे के अगले पेजेस ही है ना, जैसे हमने QC3 में अगले 5, फिर अगले 5 ऐसे करते हमने अपना पहला पारा QC5 तक कंप्लीट करना है। तो ये कमज़ोर अफ़ाल हमने QC2 में ही करने हैं। अगले जो पेजों पे, अगले पेजेस पर ये वाले जो अल्फाज आने हैं, कमज़ोर अफ़ाल जो होंगे, वो हमने सारे कोड वगैरह सीख लिए हैं QC2 में। हमने इसी पैटर्न पर वो वाले अफ़ाल बनाने हैं। 200 से ज़्यादा अरबी बोलचाल के जुमले, बल्कि कल जो हमने आयात पढ़ी थी, हमने कौला कौलू से भी एक डायलॉग देखा, तो इसी तरह से हमें फ़ायदा हो जाता है सवाल जवाब को समझने का तरीका क्या है। और बल्कि QC1 में हमने कब्र के जो सवाल सीखे थे 3, कि आपका दीन क्या है, आपका रब कौन है, और आपके नबी कौन है। जी सिस्टर अफ़सा भी आ गई हैं, माँ माशाल्लाह। दीनू का, माँ दीनू का, मन रब्बू का, ये वाले। अच्छा जी, सिस्टर अफ़सा को हम को होस्ट कर लें पहले। सिस्टर अफ़सा आपका हाथ थक जाएगा, हमने आपका हैंड भी डाउन कर दिया। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमने सूरह फातिहा से शुरू किया, सूरह अल बकरा कर रहे हैं। अल बकरा में हमने हिदायत के 4 पेजेस पढ़े, जिसमें हमने मुत्तकीन जिन्हें हिदायत नसीब हुई, काफिरीन जिन्होंने इनकार किया, मुनाफिकीन जो शक्को शुबा में पड़ गए, इनके 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप आगे कहीं चलकर हिदायत याफ्ता हुआ। इसके बाद हमने कुछ मिसालों के ज़रिए समझा। अल्लाह ताला ने चैलेंज कर दिया कि इस जैसी कोई एक सूरत, कोई एक आयत, कोई छोटी बड़ी सूरत ले आओ, तो नहीं ला सकते थे। अल्लाह ताला ने कहा कि और तुम नहीं कर सकते हो और ना कर सकोगे। अब आजकल जो हमने कल से शुरू किया था अपना 5वां पेज, उसमें हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वो पहले इंसान जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत नसीब फरमाई, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। और पढ़ रहे हैं कैसे, हम साथ साथ तर्जमा देखते हैं, रमा तर्जमा, लफ्ज़ी तर्जमा, और इसमें आने वाले अस्मा को देखते हैं, अफ़ाल को देखते हैं, ग्रामर के साथ साथ हम इन पेजेस को पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, हमारे ये जो कोर्स 2 है हमारे राइट हैंड पर है, और राइट हैंड पर हम अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी आखिरी उंगली के इशारों पर पहुंच गए हैं। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज, वईद, वईदो बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। अच्छा जी, 5वीं उंगली के इशारे आप लोगों में से कोई पढ़े, ताकि ये भी ज़रा रवानी में आ जाए। इनकी ज़रा प्रैक्टिस करने का मौका कम मिलता है, तो इसकी ज़रा आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा?
خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ پھسلانا اور توبہ۔ تو ہم نے اشارے ریلیٹ بھی کرنے ہیں، یعنی کہ ناموں کو دیکھنا بھی ہے نا، کہ ناموں سے ہمیں پتہ بھی چلے کہ یہاں پر کیا ٹاپک تھا، کیا مضمون تھا، کیا ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہاں سے ہم نے خلیفہ، ٹھیک ہے، کیونکہ پوچھا تھا نا آتج الو، یہ ایک سوال بھی ہو گیا، تو ہم خلیفہ پر سوال کو یہاں سے ریلیٹ کر لیں گے خلیفہ کو، ٹھیک ہے، خلیفہ، اور یہ اوپر ہم نے عربی میں پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس سوال کو ساتھ جوڑ لیں تو یہ خلیفہ پر سوال ہمارا پہلا اشارہ۔ آج کا جو اشارہ ہے اسما کی تعلیم، ٹھیک ہے، اسما، ٹھیک ہے، علامہ، تعلیم سے یاد رکھ سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم اپنی آیات میں ساتھ ساتھ غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ، یہ مختصر اشارے ہو گئے۔ اور آج کا جو اشارہ ہے اسما کی تعلیم، اس کو پچھلے والے اشارے سے کیسے لنک کریں گے یا پچھلی آیات کے ساتھ کیسے لنک کرتے ہیں؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کا ذکر کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید تفصیل کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ فرشتوں نے سوال پوچھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایک مخلوق کو بنا رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گی، کیسے؟ کہ خون بہائے گی۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے قرآن کتنا آسان ہے، ہر لائن میں دو زیرو، دو ایک اور دو۔ اچھا جی، اس میں سے بھی ایک لفظ ہوگا تبدونا، ایک ہے امبی اونی، تو تھوڑا تھوڑا سا ان کو ہم یاد رکھ لیں گے، جو الفاظ اردو سے ریلیٹ نہیں ہوتے یا کسی پہلے سے بولے جانے والے فعل، خاص طور پر جو QC3 میں ہم نے اپنے ٹیبل کرنے ہیں، اس کے جو مصادر ہیں، مصدر ہے، وہ تو بہت زیادہ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، تو جو اس طرح سے نہیں ملتے جلتے لگیں گے ان کو ہم اپنے نئے الفاظ کے طور پر یاد رکھیں گے۔ اچھا جی، ہم ایسا کرتے ہیں، یہیں پر اپنی تلاوت کر لیتے ہیں، تینوں آیات کی ایک ساتھ کر لیتے ہیں، آج ہم نے 3 آیات پڑھنی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، صدق اللہ العظیم۔ اور اس نے سکھائے آدم کو نام سب کے سب،
फिर पेश किया उनको फरिश्तों पर, फिर फरमाया बताओ मुझे नाम उन सब के अगर तुम हो सच्चे। अच्छा जी, वाह हमारा पढ़ा हुआ तीन तरह के माना हमने वाह के सीखे में, और कसम वाला वाव, और इसके साथ एक और माना कौन हालांकि। सा? हालांकि वाला। हालांकि। हालांकि वाला। ठीक है। अच्छा जी, ऊपर क्या शो हो गया? अच्छा जी, अल्लामा। इस तरह का टेबल तो हमने करना है वैसे QC3 में, लेकिन इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए हमने कहा है आलिमा, ठीक है, जिस आलिमा ने इल्म उसने जाना, ठीक है, गौर किया, कीजिएगा अब। अल्लामा उसने उसने सिखाया। सिखाया, ठीक है। पहले क्या बात थी? उसने जाना। इसके बाद एक और है ताल्लमा। उसने तालीम दी। हाँ, इसका है उसने खुद से सीखा, ठीक है, उसने खुद से सीखा, खुद कोशिश करके, ठीक है, खुद सीखना। जैसे हम कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन है जो सीखे, यानी कि खुद वो जो कोशिश करके सीखे, ठीक है, खुद सीखे कुरान को, व अल्लमा और सिखाए उसे, यानी कि दूसरों को सिखा दे। ये जो हु की ये जो जमीर एंड पे नजर आ रही है ना, ये कुरान की तरफ लौट रही है, कि खुद कुरान सीखे और इसे दूसरों को सिखाए, ठीक है। तुम में से बेहतरीन वो है जिसने खुद कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। ये दूसरों वाला तर्जमा ना रमा तर्जमे में आ जाता है। और उसने सिखाया, उसने सिखाया, फिर उसमें हमारा मुहावरा नहीं से बनता ना, ठीक है। और उसने सिखाए, क्या सिखाए? अच्छा, अल्लामा उसने सिखाया। अब ज्यादा चीजें हैं ना आगे, जो आदम को अस्मा सिखाए थे, तो उसने सिखाए तर्जुमा इसलिए सिखाई वाला हुआ है। आदमा, ये हमें पता चल गया कि इसके अंदर ये जो अल्लामा है इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है, यानी कि जो इसका सब्जेक्ट है वो इसके अंदर ही है। और वो कौन है? हजरत आदम अल्लाह। अल्लाह ताला ने सिखाया। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह, सिखाया। ठीक है, ये अंडरस्टूड बात है। अच्छा, ये जो चीज है ना हमने थोड़ा सा जैदन से समझा ही हुआ है ना, फिर मजीद आगे भी इसको इंशाल्लाह अगले कोर्सेज में समझेंगे, ठीक है। तो क्या सिखाया? उसने सिखाया। इसमें अगर हमें सामने कोई नजर आ जाता, जैसे अल्लाह ताला का नाम हमें नजर आता, तो वो पेश के साथ नजर आना था, दोम्मा के साथ, ठीक है। तो जो फतह के साथ जैसे जैदन के हमने बारे में सीखा था ना, उस पर असर पड़ गया। तो किसको सिखाया? आदम को। और क्या आदम को। सिखाया? नाम। और नाम कौन से? कुल्लाहा, सब के सब नाम सिखाए, तमाम। ठीक है। यानी कि सब के सब नाम अल्लाह ताला ने सिखाए, सिर्फ नाम नहीं, उनकी अफादियत, उनके बारे में सारी मालूमात, सब कुछ अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया। यानी कि आइन लाम मीम, इस मादे से हमने आलिमा, अल्लामा, ताल्लामा, इसी तरह से तालीम, ठीक है, तालीम, इसी तरह हम कहते हैं अल्लाम, जिसको हम अल्लामा इकबाल भी कहते हैं ना, हम इलामा कह देते हैं, अलामा। और इसी से हम आलिम, ठीक है। और इल्म। आज ही के लेसन में अलीम भी सीखेंगे, इल्मुन, ठीक है, मस्दर। तो ये क्या है? ये मादा सारा आइन लाम मीम। और ये तालीम है जिसकी वजह से, यानी कि इल्म जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया, उसी की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूकात पर फजीलत दी, दर्जा दिया, अशरफुल मखलूकात बनाया। तो वैसे भी जो हम एक हदीस भी पढ़ते हैं ना कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े, यानी कि घर से सफर भी करना पड़े, तो इल्म की खातिर। सफर का मतलब ये कि कोई मुश्किल भी उठानी पड़े। अब ये नहीं करना हम सब चीन जाने की तैयारी करने लग जाए कि हमने जाके कुछ सीखना है, कि कोई मुश्किल मुशक्कत भी करनी पड़े तो जरूर करनी है, ठीक है। तो इसको हमने याद रखना, कुल्लाहा, सब के सब, ठीक है। इसको इसी तरह से एक टुकड़ा ही लेना है। अच्छा, वैसे कुल्ला जो है ना, कुल जो होता है, कुल हम कहते हैं इसका कुल, तो है तो ये दो टुकड़े। मैं आपको ना कंफर्म भी करूंगी कि QC2 में इसके टुकड़े करवाने हैं या नहीं, ताकि अगर आपको ये सवाल क्विज में आ जाए तो मुश्किल ना हो।
ठीक है, मैं आपको ये कंफर्म भी करके बताती हूँ। ठीक है, सुम्मा, फिर, जैसे हम कहते हैं कि अ, वाव से अतफ हो गया, पिछली बात आगे जो हमें समझ आ रही है उसे, पिछली बात को आगे वाली बात से कनेक्ट किया। सुम्मा भी इसी तरह होता है, ये पीछे जो बात चल रही है उसको अगली बात से जोड़ देता है। ठीक है, सुम्मा, फिर क्या किया, औरादा, ये जो हम कहते थे अर्जी, कहते हैं ना, हम अपनी जी, एक वो लिखते होते थे एप्लीकेशन, दरख्वास्त, दरख्वास्त जैसी। जी, दरख्वास्त, अल अर्जी औरिद भी कहते इसमें हैं। लिखते होते थे। इसको हमने याद रख लेना है ऐसे। ठीक है, फिर क्या किया, पेश किया, औरादा फेल है, और हम ये जमीर वो जो अटैच वाली गायब वाली जमा वाली जमीर इसके साथ जुड़ी है। फिर पेश किया, ठीक है, फिर उन चीजों को, ठीक है, फिर उन सबको पेश किया, अलल मलाइकती, फरिश्तों पर। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरह से फा भी है, फा भी फिर तो और पस वाले माना में, ये भी क्या करता है, ये पिछली बात को अगली वाली बात से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, इसको हमने याद रखना है, अतफ कर देता है यानी कि जोड़ता है। फिर फकौला, कौला हमारा पड़ा हुआ है, टुकड़े भी हो जाएंगे यहाँ पर दो। ठीक है, यहाँ पर भी दो टुकड़े हैं। इसका मैंने आपको कहा कि मैं आपको कंफर्म करती हूँ। ठीक है, इसको अभी आप एक लफ्ज के तौर पर लेने। इसके बाद है अम्बियूनी। ठीक है, अम्बियू, अम्बा, ठीक है, ये हमारा फेल होगा, ये इसका वाहिद का अम्बा, अम्बाऊ। ठीक है, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है ना, ये इस साइड वाला नहीं है, ये है अमर वाला आ जाएगा। ठीक है, जो माजी है वो थोड़ा उसका थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बताओ मुझे, बी, इसका होगा बी, ये हमजा आ जाएगा, और इसके साथ वाओ या फिर या फिर अलिफ, अम्बि। ठीक है, तो इसको जब पीछे जेर आनी हो, कसरा आनी हो, तो ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, पीछे पेश आनी हो, जैसे यहाँ पर पेश आनी थी, तो वाव के साथ, और वैसे भी जमा है ना, जमा की तो वैसे भी पहचान वाव के साथ होगी। तो अम्बि, तू बता मुझे, अम्बियू, तुम सब बताओ मुझे, यानी कि बताओ मुझे, क्या बताओ, नी, ना, मुझे। ठीक है, ये जो नून हमने कहा था विकाया वाला है, विकाया यानी कि बचा लेता है किसको, हरकत को, अम्बी उई नहीं बना। ठीक है, तो ये जो या है ये अपनी वाली, अपनी तरफ वाली, अम्बी उ, बताओ मुझे, बी अस्माई, नाम उन सब के, बी को अलग करेंगे, ठीक है, और अस्मा को अलग कर लें। और जो कल वाली हमारी प्रैक्टिस थी, अला के साथ अगला जो हमें अलमलाइका नजर आया, कसरा के साथ नजर आ गया, बी के साथ अस्माई ये नजर आ गया। ठीक है, इसके बाद है हाउलाई, सब उन सब के। ठीक है, इन सब के ज्यादा तर्जुमा मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा, ताकि हमें पता चले जो पास वाली चीज है, हाजा, हाउलाई। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें, इसको हमारे सर ने कहा था कि इमेजिन करेंगे कि कैसे होगा। मेरे जहन में ऐसा होता था जैसे कोई बड़ी सी स्क्रीन हो, उसमें सारी चीजें जमा की हुई हों, या जैसे एक तरफ फरिश्तों की जमात बैठी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा जा रहा हो बहुत सारी चीज़ें दिखा के। तो ये आप लोगों ने भी ग्रुप में बताना है कि किस तरह से आपकी जो इमेजिनेशन है कैसे जहन में आता है, कि सामने बैठे होंगे या किसी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, किसी पर्दे पर देख रहे होंगे, किस तरह से ये वो सारी चीज़ें जो कायनात की उनको दिखाई जा रही होंगी। तो उनकी तरफ इशारा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्योंकि ये जो इशारे वाले अस्मा ये है ना, हाजा हा उलाई, इशारा किया, इन सब के सब जो जितनी भी चीज़ें, इनके नाम बताओ, इन, अगर, ठीक है, कुन तुम, हमारा पड़ा हुआ है काना के टेबल में, कुन तुम स्वादिकीन, ये जो बात है ना, ये अभी फरिश्तों से पूछा गया है, इसीलिए ये जो हमें जमा वाला सीगा नजर आ रहा है ना, तुम वाला,
अब फरिश्तों को तो अल्लाह ताला ने नहीं सिखाए थे ना नाम, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम लोग सच्चे हो ना तो मुझे इन सारी चीजों के नाम बताओ। ठीक। अब यहाँ अस्मा से मुराद यानी कि तो सारी की सारी चीज़ों के नाम भी हो सकते, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, जैसे सूरज चांद सितारे दरख्त फल या मुख्तलिफ चीज़ें। ठीक है। और इस ये भी हो सकता है कि उनके बारे में पूरी पूरी सारी सारी जो मालूमात है वो अल्लाह ताला ने सब कुछ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया हो। अल्लाह ताला ने हमारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुसूसी हैसियत बख्शी, फिर उन्हें इल्म से नवाजा। दर हकीकत इसमें हमारे लिए एक बड़ा एजाज़ है, लिहाजा हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना इनाम किया मट्टी से पैदा किए गए इंसान को। और अगर ये जो सर्कल हमारा दुनिया में चलता है ना, दुनिया में आने का, उसको देखें तो मज़ीद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इंसान को पैदा किया। इस और फिर ये कि तमाम मखलूक़ात पर उन्हें फजीलत भी दे दी। वजह क्या है? इल्म। अच्छा जी, अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तारुफ इनके बेहतरीन वस्फ यानी इल्म के ज़रिए करा दिया। इससे पता चलता है कि हमारे पास सीखने की सलाहियत है। कोई भी ये ना कहे कि अब मेरी एज इतनी हो गई तो मैं ये नहीं कर सकती, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, मैं काम करती हूँ तो मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। मिलेगा टाइम। जितना हम टाइम कुरान की तरफ लगाएंगे, कुरान में लगाएंगे, उतना ही हमारे टाइम में वुसअत आएगी, हमारा टाइम बढ़ेगा। इसको आजमा कर देख लीजिएगा, वरना आप काम कर कर के खुद खत्म हो जाएंगे, काम नहीं खत्म होने। ठीक है। तो सबके पास सीखने की सलाहियत है। मजीद फिर दुआ भी करनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा के ज़रिए दुआ मांगनी है और अपनी सलाहियत के लिहाज से खूब खूब इल्म हासिल करना है। ठीक है। कुरान का इल्म कहीं से भी मिले ले लो। अच्छा जी, यहाँ पर हमें फिर मजीद थोड़ा सा तालीम की तरफ समझाया गया है कि कितनी ज़रूरी है तालीम। अहादीस का हवाला दिया जाता है, हमने पहले से पढ़ी भी होती हैं अहादीस, ये दोबारा से हमें एक रिमाइंडर के तौर पर बता दी जाती हैं, दिखा दी जाती हैं। तो ज़रूर बिल ज़रूर देखा करें कि कौन सी आयत कौन सी हदीस हमें दिखाई जा रही है और इसके पीछे क्या मसलहत हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश के लिए किसी रास्ते पर चले तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, मगर तीन चीज़ों का सवाब उसे मिलता रहेगा। सदका जारिया, वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, नेक औलाद जो उसके लिए दुआए खैर करती रहे। बच्चों के लिए दुआ भी करनी है, ठीक है, ताकि अल्लाह ताला इनको नेक बनाए, हमारे लिए सदका जारिया बनाए। बच्चों को जब घर से बाहर भेजते हैं उनके लिए तब भी ख़ास दुआएं किया करें, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजतों में रखे। अगर पढ़ने जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें नफ़ा बख्श इल्म अता फरमाए। क्योंकि पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये ना हो कि बोझ उठाया हो किताबों का, वहाँ काफ़ी काफ़ी घंटे इतने सारे अपना टाइम जैसे पूरा दिन ही लग जाता है, उसके बाद उनको उसका कोई ख़ास फ़ायदा ना हो। तो नफ़ा बख्श इल्म अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे बच्चों के हर हर उठते कदम को इंशाअल्लाह बेहतरी की जानिब लेकर जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह उसको दीन की समझ अता फरमाता है। हमने कोर्स 1 से ही सीखा था कि अल्लाह ताला ने हमें मुंतखब किया, अपने इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा करता, आप समझें कि आप कितने ख़ास हैं। अल्लाह ताला ने आपके साथ भलाई का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने हमें दीन की तरफ लगाया, दीन की फ़हम की तरफ। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमें दीन की सही फ़हम अता फरमाए इंशाअल्लाह। तो ये इसके जब भी हम पढ़ें, कुरान पढ़ें या इस तरह की आयत हमारे सामने आ जाएं, अहादीस हमारे सामने आए, तो अपने लिए दुआ ज़रूर करनी। और साथ साथ जब यानी कि नी के साथ भी दुआ हो सकती है, ना के साथ भी हो सकती है। अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन्नार, ए अल्लाह मुझे आग के अजाब से बचा। अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन्नार, ए अल्लाह हम सबको आग के अजाब से बचा। तो ना में हम सारे आ जाते हैं ना, तो इस तरह से भी दुआएं अपनी ज़रूर बिल ज़रूर पढ़नी है। इसके बाद है, उन्होंने कहा पाक है तू। अच्छा, ये भी बड़ी प्यारी दुआ है इल्म के। जब कहते हैं ना कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए कौन सी दुआएं करनी चाहिए,
اور اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے اس میں ربی اشرح لی. تو یہ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ دعائیں جو ہیں ان میں یہ بھی ایک بڑی پیاری دعا، اس کو بھی ضرور بھی ضرور خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کریں. انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں، بے شک تو ہی ہے جاننے والا حکمت والا. پہلے قوالا سے اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ رشتے کہہ رہے ہیں، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سارے ڈائلاگ کا نا اپنے ذہن میں ضرور آپ نے امیجن کرنا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ ساری یہ جو ایک محفل سی لگی ہوئی ہوگی اور کتنا وہ پر نور سا سما ہوگا. ٹھیک ہے، فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ پاک ہے تو. یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمیں اگر کچھ نہیں آتا نا تو یہ کوئی ذلت والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی کہے گا لو جی اس نے QC2 کر لیا، اس کو QC1 کی چیزیں نہیں آ رہی. جی میں لو بیٹا، جی لے لوں، تھینک یو. اچھا جی، تو کیا کہنا ہے؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سبحان کا، کہ پاک ہے تو. تو اسی لیے جس چیز کی سمجھ نہ ہو کہیں سبحان اللہ. کنفرم کریں ٹیچر سے یا جنہوں نے دین پر کتنی محنت کی ہے، فتوے جنہوں نے دیے، تو خود اپنی طرف سے نہیں پھر فتویٰ دینے لگ جانا. قرآن مجید میں ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کے لیے دن رات ایک کرنا پڑے گا، پھر ہم بھی حکم نکالنے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن ابھی ہم قرآن سے خود بخود حکم نکالنے کے قابل نہیں ہیں، تو سبحان اللہ کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو فرشتوں نے کہا سبحانہ کا، پاک ہے تو، لا علم لنا، کہ مجھے علم نہیں ہے. لا علم، یہ کیسی کنسٹرکشن ہے؟ جیسے ہم نے کہا تھا لا ریبہ، کسی طرح کا کوئی شک نہیں. لا علم، ٹھیک ہے، نہیں کوئی علم، لنا، ہمارے لیے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے یا ہمیں. ٹھیک ہے، کسی طرح کا کوئی علم نہیں ہے الا سوائے، لا الہ الا اللہ سے ہم نے الا سیکھا ہوا ہے نا، الا سوائے مگر اس کے. ماں، ماں یعنی کہ جو والا ترجمہ مزید آسانی کے لیے جتنا والا کر لیا. ٹھیک ہے، جو والا ترجمہ بن رہا ہے یہاں پہ، یعنی کہ کیا اور نہیں والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا کیسے کر لیا؟ جتنا اس کو اردو میں سمجھنے کے لیے کہ یہ جتنا اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. علمتنا، علمتا. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کہا نا علامہ. ٹھیک ہے، علامہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا اور علمت. یعنی کہ جو ہم نے QC3 میں ٹیبل کرنا ہے اس نے سکھایا، ان سب نے سکھایا، آپ نے سکھایا. یہ وہی ہے، علمتا تو نے سکھایا، آپ نے سکھایا. ٹھیک ہے، علمتا تو نے سکھایا، نہ ہمیں. یہاں پر ہم دو ٹکڑے بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے ٹکڑے کر لی، جیسے کہتے ہیں ان امتا، تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے، تو علمتا تو نے سکھایا، نہ ہمیں. فرشتے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ اے اللہ ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے سکھایا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کسی طرح کا کوئی علم نہیں. ٹھیک ہے، یہ دوبارہ سے بتا دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ یہ جو علامہ ہے نا، علامہ اسی کا یہ سامنے والا سیگا واحد والا. انا کا پہلے جیسے انی آیا بے شک میں، انا کا بے شک تو. ٹھیک ہے، انتا تو. اب یہاں پر بھی مانا تو والا یہاں بھی تھا. ٹھیک ہے، کا مانا بھی آپ یا تم، انتا کا مانا بھی. تو یہ کیوں آ جاتا ہے اس طرح سے؟ ایک دن پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی. تاکید کے لیے. جب بات میں تاکید، زور پیدا کیا جائے نا، بالکل بالکل، جب بات میں ہم زور بات میں پیدا کرتے زور ہیں پیدا تاکید کرنے کے لیے، ایمفیسس کے لیے. ٹھیک ہے، کہ بے شک تو ہی ہے، کیا ہے؟ العلیم ہے، الحکیم ہے. اللہ تعالیٰ کے نا بہت سارے نام اسی طرح سے بہت ساری آیات میں قرآن مجید میں دو دو نام ایسے اکٹھے آئے ہیں. تو جہاں کہیں ایسے آپ کو نظر آئے تو دیکھا بھی کریں کہ ان دو کے معنی کیا بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اب یہاں پر علیم بھی آ گیا. دیکھیں آج علامہ اور علم ہمارا مصدر بھی آ گیا، عالمہ بھی آ گیا، علامہ بھی آ گیا، اور علمتا یہ جو سوری تعلمہ. ٹھیک ہے، جو سکھایا، جو خود سے سیکھنا، اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا، خیرکم من تعلم. اور علیم یعنی کہ ایک عالم ہے، پھر ایک علیم ہے، عالم جاننے والا.
ٹھیک ہے، علیم جو اس سے بھی زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح سے ہم نے یاد رکھنا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا رحیم، مسلسل رحم کرنے والا. علیم، اب اس کو سمجھ لیں مسلسل جاننے والا. ٹھیک ہے، تو الحکیم یہ بھی اسی پیٹرن پہ، علیم حکیم رحیم ملتے جلتے ہیں نا، کہ جس میں حاکم اسم الفاعل سے زیادہ حکمت ہو. ٹھیک ہے، زیادہ وہ حکیم ہو، دانا ہو. اچھا جی، اگر ہمیں کوئی چیز معلوم نہ ہو تو فرشتوں کی مثال اپنے سامنے رکھیں، سبحان اللہ کہیں. کسی چیز یا واقعہ کے پیچھے حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہی کہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے ہر راز اور ہر حکمت کو جانتا ہے، جبکہ ہمارا علم بہت محدود ہے. ہم ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جان سکتے. جیسے زلزلے آ جاتے ہیں، اسی طرح سے جوان اموات ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی بیماری کسی کو کوئی لگ گئی نا، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ کیسے سارا کچھ ہو گیا، کہ پتہ بھی نہیں چلا. خاص طور پر اللہ تعالیٰ مزی بیماریوں سے بچائے. تو خاص طور پر جیسے کینسر وغیرہ جیسی بیماریاں بعض دفعہ پتہ ہی آخری سٹیج پر چلتا ہے. تو ہمارا علم بہت محدود ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا شروع میں بھی پتہ چل سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو جن کو بچانا چاہتا ہے بچ بھی جاتے ہیں. لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جس کے لیے زندگی کا مہر لگا دی کہ بس یہ اس کی زندگی اتنی ہے، وہ بعض دفعہ بہت زیادہ بڑی بیماری نہ ہو تب بھی چلے جاتے ہیں لوگ. تو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی حکمت پوشیدہ ہے، لیکن ہم اسے نہیں جانتے. اس کے بعد ہے قولا، فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب جب فرشتوں نے یہ کہا نا کہ ہم تو نہیں جانتے کسی طرح کا کوئی علم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور کہا یا آدم، اے آدم بتا دے ان کو نام ان کے. پس جب اس نے بتائے نام ان کے تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. ٹھیک ہے، تو قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ٹھیک ہے، یا آدم، جیسے ہم کہتے ہیں اب کلاس کے شروع میں جیسے میں کہتے ہیں نا یا اخواتو، پکارنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یا آدم، اے آدم، ابھی ہم نے ام بی او پڑھا تھا، ام بی او یعنی کہ وہ جو تھا امبی. ٹھیک ہے، یہ امبی ہے، وہ امبی او. ٹھیک ہے، امبی ہم، بتا دے ان کو. کیا بتا دے؟ یہاں پر ٹکڑے بھی ہاں کر لیں. ٹھیک ہے، جیسے امبی ریڈ کر کے بتا بھی دیا گیا ہے کہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے جو، ہاں جی، جو اٹیچ ہو کر آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کتنے ٹکڑے کرنے ہیں یہ ویسے ہائی لائٹ کر کے بتا بھی دیا جاتا ہے. با ایک، کو الگ کریں گے، اسما کریں گے اور ہم کریں گے الگ. الحمدللہ، یہ اپنے بھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ یاد. ٹکڑا کیسے بنتا ہے الگ؟ جس کا الگ اپنا کوئی معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بھی اسماءہم، نام ان سب کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے فلما، فا اور لما. ٹھیک ہے، فا الگ ہے وہی والا پس والا، اور لما یہ الگ ہے. امبا، امبا، اب یہ ہے امبا، امبا او، امبئتا، امبئتو، امبئنا. ٹھیک ہے، او سوری، امبئتم، امبئنا اور امبات. ٹھیک ہو گیا. یہ نون، با اور حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہوں گے، نون، با اور حمزہ. کسی کو الانبا یاد ہے؟ الانبا، یہ خبر ہوتی ہے نا، خبر ہاں نامہ جی، اس کو خبرنامہ کہتے ہوتا تھا نا، ہیں. عربی میں جی خبرنامہ ہوتا تھا. اس سے مجھے ذرا تھوڑا حوصلہ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ بھی تھوڑے میرے جیسے پرانے پرانے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ والی ہے جنریشن جنہوں نے پرانی پرانی چیزیں بھی ساری انجوائے کی ہیں اور نئی نئی بھی. ٹھیک ہو گیا نا، ہم نے اور جتنا یاد بھی چیز، رکھی ہوئی خبر، الحمدللہ یاد بھی رکھی ہوئی. یاد بھی الحمد رکھی للہ. ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں تو خبردار. بڑا مزہ آتا ہے. سب اچھا، ہمیں سمجھ تب بھی انبیاء نہیں یا آتی تھی لیکن نبی ہم کا سنتے تھے بیٹھ کے نا. یہ جو الانبا، انبیاء نبی کے لیے بھی کہا گیا ہے نا. انبیاء، انبیاء انبیاء بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی نبی، خبر، اللہ تعالیٰ کی وہ بھی خبریں پہنچانے والے خبر تھے. پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. بالکل. اور ام یتساءلون عن النبأ العظیم، کیا میں تمہیں خبر دوں اس بڑی
बात की, कौन सी बड़ी बात? कौन सी बड़ी बात की खबर थी वो जिसके बारे में पूछते थे? ज्यादा ख्याल नहीं। मुख्तलिफ किस्म की चमागोलियाँ कर बड़ी रहे थे खबर। वो बड़ी खबर थी कयामत की। लोग। अम यतसाअलून, वो तुमसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं उस बड़ी खबर के बारे में कि वो कब आएगी। कुरान पाक में बार बार आता भी ना, यकूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम स्वादिकीन, कि वो कहते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो कयामत, वो अजाब, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो। यानी कि सूरह मुल्क में, हाँ, खुद सूरह मुल्क मांगते थे में अजाब। अल्लाह ताला में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह ताला ने उस दौर में पैदा नहीं किया और हम भी अजाब मांग रहे होते अल्लाह ताला से। तो अस्तगफिरुल्लाह जब अस्तगफिर। आता है तो वो बिगड़ जाते हैं, उनके जी चेहरे बिगड़ जाते हैं। फिर हाँ, जब ये जो अजाब आता है साथ में चेहरे बिल्कुल, बिगड़ जाते हैं। और अल्लाह ये ताला हमने कहते सारा पढ़ना हैं है, ये जो है ना, तुम मांगा करते थे। फिरादतन खासीना, उनके उनकी जो शक्लें थी बंदरों जैसी हो गई थी। ये QC 3 4 में हमने ये सारा बनी इसराइल का वाकया पढ़ना भी है। ठीक है। तो किरादतन खासीना, जलील बंदर, यानी कि जिनके चेहरों पर लानत एक तरह से पड़ गई थी ना अल्लाह ताला की तरफ से, वो हमने इंशाल्लाह पढ़ना है आगे। ठीक है। अम्बा, उसने बताए, ठीक है, अम्बा, हम उसने बताए उन सबको, बी, अस्माई और हिम, ये भी हमारे 3 टुकड़े हो गए। ठीक है। अब ये इकट्ठे करके बता दिए। ये फेले अमर है, ठीक है, और ये कौन सा है, ये जमा का सीगा है। इसके साथ प्लस हुआ है नी, ठीक है, इसके साथ हुम प्लस हुआ है, उसका इसके साथ भी हुम प्लस हुआ है। ये उसका बस इतना मुदारे इतना। क्या होगा? दादा जी इसका मुदारे क्या होगा? तो मैं कब से सोच रही हूँ। अम्बा आ युम्बिउ, ठीक है। ये अभी इस तरह के फेल हमने करने हैं ना, उसमें QC 2 में 3 में करने, सॉरी। इसके आगे एक अलिफ होता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना इफ आलू, कहते हैं ना इफ आलू, इसके आगे भी एक अलिफ होता है। ये जब इसके आगे हम जमीर जोड़ते हैं ना तो फिर ये किसी वजह से भी ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। इसको हमने इस तरह से याद रखना है। तो अम बी ऊ, ये फेले अमर है। अम बी, ये जो है ना अम बी, यहाँ पर ये लगा दी हुई अम बा नहीं है, ये अम बी था। अम बी हुम, ये यहाँ पर साकिन था, मेरे ख्याल स्लाइड में हो गई है थोड़ी सी, ये वाला यहाँ पर साकिन था। इसके बाद अम बा आ, ये हमारा माजी है, और माजी भी कौन सा, वाहिद वाला। यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा था ना कि अब तू बता दे, तो उसने बताए। ठीक है। अम भी बता, अम बा आ बताए, अब किसने बताए थे, ये कौन है जो इसके अंदर उस छुपा हुआ है, किसकी बात हो रही है? हजरत आदम हजरत अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम की। ठीक है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने सिखाया भी, तो उन्होंने फर हर चीज का नाम बता दिया। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कौला, अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, आ हमने कल भी कहा था ना, ये इस्तेफाम वाला होता है, सवाल वाला। और इसके बाद है हाँ। लम। लम हमने पढ़ा था ना, जी नहीं। हमने कहा था ला लम्मा। से नफी, माँ से नफी, लम से नफी और लन से नफी, और ये डिड नॉट। डिड नॉट। ठीक है। अब ये जो डिड नॉट है ना, ये थोड़े से काम और भी करता है, जो लम है ना, ये थोड़े थोड़े एक्शन भी करता है। ठीक है। ये वाले एक्शन हमने QC 4 में सीखने हैं, बाकायदा सीखने, पूरी पूरी की हमने डिटेल सीखनी है। अभी के लिए हम क्या सीख लेते हैं, ये ना अकूलू था, अपनी तरफ वाला सीगा के, जैसे हम कहते हैं कौला यकूलू, ठीक है, यकूलूना तकूलू अकूलू, तो ये फिर इसके एक्शन की वजह से थोड़ी तब्दीली आके अकुल रह गया। ठीक है। इसके बारे में डिटेल, हमने पूरी डिटेल इंशाल्लाह बड़ी तफसील के साथ एक एक चीज को सीखना है। ठीक है। डिटेल इसकी QC 4 में करेंगे। अभी हम क्या समझ लेते हैं कि अपनी तरफ वाला अकूलू ही था, जो आ, कुछ चीजें, कुछ अमल की वजह से सिर्फ अकुल रह गया। ठीक है। तो क्या मैंने नहीं कहा था, वैसे तो अकूलू का मैं कहता हूँ या मैं कहूंगा। ठीक है। तो हमने ये लम या लिद में भी देखा था ना कि थोड़ा फर्क पड़ जाता है तर्जुमे का, माजी वाला तर्जुमा आ जाता है। तो क्या मैंने नहीं कहा था लकुम, जैसे मैंने तो कहा था कौला लिल मलाइकाती, अल्लाह ताला ने कहा, किससे कहा, मलाइका से। अब है अकुल लकुम, तो ये हमने याद रखना, सिला जो हम प्रेपोजिशन करते हैं ना, तो काला के टेबल के साथ ल का सिला आ जाता है। वो लहू और लिल्ला, ये बस थोड़ा सा फर्क ल और ली का ये पड़ता है कि जमायर के साथ ल हो जाता है, और जब हम उसको अस्मा के साथ जोड़ते हैं,
प्रॉपर नाउन के साथ तो वो ली बन जाता है। तो लाकुम, तुम सबसे, क्या मैंने नहीं कहा था तुम सबसे? इन्नी, के बेशक मैं, आलमू, आलमू भी वही है, आलिमा यालमू, यालमूना तालमू, आलमू। इस तरह से क्या होता है, ये प्रैक्टिस हो जाती है, जो हमने टेबल पढ़ लिए हैं, कर लिए हैं, उनकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हमें अपनी टीपीआई के साथ हो जाती है कि मैं जानता हूँ। अच्छा जी, क्या जानता हूँ? गैब समावाती, गैब की चीजें जो कहाँ छुपी हुई हैं, आसमानों में छुपी हुई हैं और जमीन में छुपी हैं। गैबा असमावाती, व और अल अर्थ, ठीक है, इतने यहाँ पर अल्फाज हैं जिनको मिला के इतना फिक्रा बना, गैब समावाती वल अर्थ, छुपी हुई चीजें आसमानों और जमीन की, व और आलमू, मैं जानता हूँ। इसके बाद है माँ, जो वाला तर्जुमा करेंगे, ठीक है। मा तुबदूना, ये एक नया लफ्ज है, इसको बस याद कर लें, ठीक है। मा तुबदूना, जो तुम जाहिर करते हो, व मा कुन तुम, और जो कुन तुम सब थे, तक तुमूना, छुपाया करते। ये कौन सी बन गई कंस्ट्रक्शन? माजी इस्तमरारी। माजी इस्तमरारी, ठीक है। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मैं जानता हूं जो तुम सब, फरिश्तों से बात हो रही ना, कि तुम जो जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। इसकी थोड़ी शरह में मजीद समझ आएगी, ठीक है। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये वाज़ेह फरमा दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाज चीज़ों को फरिश्तों से ज़्यादा जानते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का भी हुक्म दिया। मैं एक जगह पढ़ रही थी, लिखा हुआ था कि ये जो सजदा करते थे मुझे, ये मेरे आमाल लिखेंगे। तो शायरों को कहते बड़ी छूट होती है, वो लिख सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह की बातें नहीं करनी, ठीक है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों से सजदा भी करवाया। तो इबलीस ने क्या किया था, उसने सजदा करने से इनकार किया, तो इसीलिए वो शैतान हुआ, इबलीस हुआ, रहमत से दूर हुआ, मरदूद हुआ, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ या वाक़या के पीछे की हिकमत को नहीं समझते, तो हमें ये तालीम दे दी गई कि हम यूँ कहें कि अल्लाह ताला ना सिर्फ हर चीज़ को जानता है, बल्कि ज़मीन और आसमान के हर राज और हर हिकमत को जानता है। हमारा इल्म महदूद है, छोटा है, हम दुनिया में हर चीज़ के पीछे पोशीदा हिकमत को नहीं जानते, जैसे जलजले, बीमारी, मौत वगैरह, इन चीज़ों को हमने याद रखना है। अच्छा जी, वमा कुन तुम तकसुमून, अब ये जो इतना सा जुमला था ना एंड पे, जिसे छुपाने वाली बात, तो जहन में ये आ जाता है ना कि फरिश्तों ने क्यों कुछ छुपाना था। तो उसकी थोड़ी सी तफसीर उलमा ने बयान की है। बाज़ उलमा ने नकल किया है कि वो फरिश्तों ने समझा था कि तमाम मखलूक़ात में से हम अफसल और ज़्यादा इल्म वाले हैं, ये इंसान तो नहीं हो सकता। यही बात थी जिसे वो छुपा रहे थे, लेकिन देखिए आगे लिखा होता है वल्लाहु आलम, अल्लाह ज़्यादा जानता है, ठीक है। बाज़ उलमा का कहना है कि यहाँ अल्लाह ताला का इशारा इबलीस की जानिब है, जो अपने हसद और तकब्बुर को छुपा रहा था। दर हकीकत ये इबलीस के लिए एक तंबीह थी, लेकिन फिर भी उसने सबक नहीं सीखा। अब ये जो अगली आयत हम पढ़ेंगे ना, वहाँ पर ये सारा वाक़या भी आ जाएगा। एक और तफसीर ये भी है कि फरिश्तों ने सिर्फ इंसानों के खून बहाने के पहलू को जिक्र किया, और इंसानों में अच्छे लोगों के पाए जाने के इम्कानात के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो ये उल्मा की ये जो दफासीर वगैरह जो अकवाल होते हैं, इनसे भी हमने सीखना है कि कोई भी चीज़ हो सकती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला हम सब से ज़्यादा जानने वाला है, ठीक है। तर्जुमा हमने अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा सा कर लिया, असबाब देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए, और इसी से हमारा इशारा भी हमने ढूंढ लिया, अस्मा की तालीम। अच्छा जी, अगर कोई बात ना मालूम हो तो सुबहान अल्लाह कह सकते हैं, ठीक है। फरिश्ते समझ गए थे कि इंसानों के पास इल्म रहेगा, जिसकी वजह से वो अच्छे काम भी करेंगे, ये नहीं कि वो सिर्फ खून बहाएंगे। अल्लाह ताला हर चीज़ का गैब जानता है। अच्छा जी, अब हमने दुआ क्या करनी, वैसे तो हम कहते हैं इस दुआ को अपनी रोज़ाना की दुआओं में शामिल कर लें। ए अल्लाह, मेरे इल्म में इजाफा फरमा, और इस बात को याद रखने में मेरी मदद फरमा कि हर चीज़ के और हर वाक़या के पीछे तेरी कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है, जिसे हम वक्ती तौर पर नहीं जान रहे होते हैं, ठीक है। और प्लान क्या होना चाहिए, इंशाल्लाह मैं हमेशा तवाज़ी इख्तियार करूँगा, और जो चीज़ मुझे ना आती हो मैं सीखने के लिए तैयार रहूँगा, ठीक है। दोनों तरह से पढ़ लेते हैं। अस्मा देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
अच्छा जी, सबसे पहले इसम ही आ गया, इसम, अस्मा, और इसके बाद आ गया मलक मलाइका, हमने कल भी किया था। गैब, गुयूब, ठीक है, गैब गुयूब। चले जी, बस अस्मा ये आज हमने के नए। ना अल्लामुल गुयूब, हमने कलमा में भी सीखा है ना। हाँ जी, अल्लाहुल अल्लामुल गुयूबी, जी बिल्कुल। सत्तारुल गयूबी। हाँ जी बिल्कुल, ये पंजम कलमा इस्तगफार, बचपन के हमारे जो अच्छे अच्छे रटे हुए। अच्छा जी, आयरादा, ठीक है, आयरादा, यारिदु, इरद, आरिदुन, मारूदुन और अर्दुन, अर्ज करना, ये दो से याद रखिएगा। सदका यस्तुकु उस्तुक, सादिकुन, मस्तूकुन और सिद्कुन, बाब नून से आ गया। कतमा यक्तुमु उक्तुम, कातिमुन, मकतूमुन और कितमानुन। अच्छा जी, कौला और काना तकरीबन हर हर लाइन में आ ही जाते हैं। गौबा, यगीबू, ज्यादा, यजीदू, ठीक है। अब कल हमने जो जितनी सारी बातें की थी ना, जुल्म की बात की थी, सबर की बात की थी, अब हमें फटाफट बता दिया गया। अब ये सारी बातें सुन के कुरान की क्लास से गायब नहीं होना, तो ये भी दुआद से है, ठीक है, ज्यादा की तरह है। गौबा, यगीबू, गिब, गायबुन, डैश और गायबुन, और लड़की होगी तो क्या होगी? लड़के गायबुन है तो लड़की क्या होगी? गायबतुन। गायबतुन। आप तो नहीं हो जाएंगी गायबतुन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद रहूंगी। मौजूद, मौजूदातुन, ठीक है, आपने एक और बना लिया, ठीक है, वाजदा से मौजूदातुन रहेंगी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह से इंशाल्लाह। हमारा जो ग्रामर का ज्यादा हमने कर लिया है काम। अब ये जो अफाल का यादा ही थोड़ा थोड़ा सा काम है जो हम पहले पढ़ के आए हैं, उसको रिपीट करना है। तो आज के इशारे में हमने दआ, हदा, जन्ना और दौल्ला जैसे स्टाइल पर आने वाले अफाल का यादा करना है। यहाँ पर ना दआ के साथ और हदा, एक बात तो जरूर बिल जरूर नोटिस कर लें, ये जो फतहा है ना, अलिफ के साथ आ रही है, तो यहाँ पर टू काउंट की एक मद बन जाती है ना, तो ये आ वाली आवाज आ जाती है ना, दा आ। अगर कुरान पढ़ेंगे ना, पढ़ रहे वहां पे दा आएगा, हम इसको दा आ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दा आ, हा दा। ये भी यही है, ये लिखने का स्टाइल ऐसा है, ठीक है। तो इसके भी टू काउंट हो जाते हैं। तो जिसको पढ़ने में टू काउंट आते हों, उसकी जमा जो है ना, वो ऐसे फतहा के साथ, जबर के साथ बन जाती है, दाऊ, हदाऊ, ठीक है। ये बस याद रख लेना है, क्योंकि इससे फिर आगे भी फर्क पड़ जाता है ना, दाऊ ता, दाऊ तुम, और ये जो तो उसका हदा। हदई भी होगी ना, हदई तना जैसे आता है ना, हाँ जी, हदई। इसमें ये जो जमा वाला है ना, ये वाला, इसका खास ख्याल रखना है, ठीक है, इसको दऊ और हदू नहीं बनाना, ठीक है। वो जो आगे जेर आ जाती ना, वो तो फिर हमें ये पता चलता है ना कि ये जो था, ये तो नसौरा पे था, ये द्वाराबा पर भी तो है ना, थोड़ी थोड़ी सी वो वाली चेंजेस उस वजह से भी आ जाती हैं। अच्छा जी, इसके बाद ज़न्ना और द्वल्ला कैसे याद रखेंगे कि ये नून से है, इसके अंदर जो एक नून छुपा हुआ है, मासौरा, जी ठीक है। और इसमें अब ये देखना, जुआ वाला तो कोई होता नहीं पैटर्न, ठीक है, और ना ही फिर लाम अभी वाला है, तो ये द्वल्ला जो है ये गौरबा से करेंगे। दोहराबा से, ठीक है। अब इस दोल्ला के पैटर्न पर आने वाले 100 टेबल भी आपने बनाने हो, तो दोल्ला का टेबल पूरा सही तरह पूरा याद कर लें, जुन्ना का याद करें, इनके कहाँ पर चेंज होता है, थोड़ा सा इनका फेल नंबर, क्योंकि डबल हरूफ वाले हैं, मुख्तलिफ होता है, ठीक है। इन बातों को याद रखना, तो इंशाल्लाह आपके बड़े प्यारे टेबल बन जाएंगे। अच्छा जी, ये हैं हमारे टेबल, ठीक है। मेन अबवाब जिनकी हम बात किया करते हैं, ये हमारे मेन अबवाब हैं, यानी कि मेन गेट, मेन दरवाजे 4 हैं, समझ लें हमारी एक मस्जिद है, ठीक है, ये 4 मेन दरवाजे हैं। फिर आगे भी हॉल बने हुए हैं। तो अब ये जहाँ से हमने डिसाइड किया था, हमने अलग अलग रंगों के ना गाउन पहने हुए हैं। अब समझिए कि सबके पास अलग अलग बैचेस हैं ना, अब बैच के हिसाब से देखें, वहां अब समझ लें कि बैच अलग था तो बैच भी अलग हो गया, ठीक है। तो हर हर ग्रुप भी अलग हो गया। अब हमने फतह पर तो जाना है, लेकिन फिर उसके आगे भी देखना है, ठीक है। ये वहाबा जो था, इसको वादा और वहाबा
एक जैसे लग रहे हैं, कुछ हमें ऐसे समझ नहीं आएगी। ठीक है, हमने एक एक ये कोड याद रखना है। और कैसे याद रखना है, हमने कहना है फतहा यफ्ताहु, वहाबा यहाबु। ठीक है, इसी तरह से नसरा यंसुरु, क़ाला यक़ूलु, ضरबा यदरिबु, वअदा यइदु। ठीक है, और सामिया का जो है ना, ये आसानी है, ये हमें माजी से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो सामिया यस्माऊ, इसको भी आपने इस तरह से याद रखना है। अच्छा जी, अब कौला को हमने कोड बना लिया, यहाँ पर वहाबा को बना लिया, दआ को बना लिया, ज़न्ना को बना लिया। अब हमारे पास जितने मजीद हैं वो मैंने आपसे कल भी कहा था, छोटे छोटे लिख लिया करें, जैसे कौला, जाका, ताबा, काना, और हमने कुछ लेसन के अंदर से भी किए हैं, माता, कौमा, कोई और किया तो वो भी साथ ऐड कर लीजिएगा। दआ के साथ खला, तला, और भी आ जाएंगे, जुन्ना जैसा, रद्दा। तो ये कोड है। ठीक है, अब ये जो तला का टेबल बनाएंगे तो एक कोड की जरूरत पड़ेगी, एक मेन बाब की। एक टेबल याद करना पड़ेगा, दआ का टेबल याद करना पड़ेगा, सारे टेबल उसी तरह बन जाएंगे। जुन्ना का याद करना पड़ेगा, जुन्ना जैसे पैटर्न पर आने वाले सब टेबल्स में वही तब्दीलियां होंगी जो जुन्ना में होगी। तो ये ग्रामर सीखने का बहुत आसान तरीका है, और इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस के साथ बार 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 करते जाएंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा याद हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना दल्ला। ठीक है गया, ये कोड भी लिख कर बता दिए, लिखने का स्टाइल ये है, बोलने में पूरा पूरा बोल लिया करें, ज्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा जी, दआ यदउ, उदउ, दाइन, मदउन, और दुआउन, वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि, और पुकारो अपने मददगारों को तुम सब सिवाय अल्लाह के। तो क्या याद रखना है, बाब नून है, दआ को हमने कोड बना लिया, दआ के साथ दआउ याद रखना है। ठीक है, और यदउ लिखते हुए आगे अलिफ नहीं लिखना। ठीक है, यदउ, यदउ, यदऊना, तदउ, अदउ, तदऊना, और नदउ। ठीक है, या तदउ, बस एक दफा जरूर इसको बोल के देख लिया करें ताकि पूरा टेबल याद हो जाए। अब दआ से दाऊ करते हुए उदू से उदऊ नहीं कर देना। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम कोई लंबी नहीं बना रहे, जबर को जो हमने कहा था टू काउंट की कोई मद नहीं हम बना रहे, तो उद उ, तो उद ऊ करना है, उद आउ नहीं कर देना अब इसको। अच्छा जी, कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेज करे, एक एक पढ़ते जाएं, फिर हम उसको मुख्तसर सा देखते भी जाते हैं जो आगे आयात है। सिस्टर मदीहा का तला हैंड रेज हो गया जी, पढ़े। जी, तला यतलू उतलू, तालिन मतलूवुन, तिलावतुन, तिलावतुन, इन और इसकी इन्नल्लज़ीना यतलूनल किताबल्लाह। यतलूना के आगे अल नहीं है। ठीक है, ठीक है। किताब अल्लाही। और ये जब हम बैतुल्ला से याद कर लें, बैतुल्लाही, अल बैतुल्ला नहीं कहते ना हम, बैतुल्ला से याद कर हम्म। लें कि है तो ये इस अल और तनवीन नहीं नजर आ रही, इसकी वजह हमने क्यूसी फोर में सीख लेनी है। ठीक है, इसकी वजह क्यूसी फोर में छुपी पड़ी है। अच्छा जी, वो लोग, बेशक वो लोग जो पढ़ते हैं अल्लाह की किताब को। ठीक है, अच्छा जी, अब सिस्टर शबाना, सिस्टर आयशा, बारी बारी आप अगले पढ़ लें। सिस्टर शबाना पढ़ पहले लूं, पढ़। पढ़ लूं। मैं पढ़ अगर लेती आप हूँ। दो भी बोल सकते हैं तो एक को बंद करें। चलो, ये नहीं नहीं, सॉरी, ये अब मेरा मैं पढ़ मेरा डबल हो गया। खला, खला, यखलू, उखलू, खालिन, डैश, खुल्लू, खुलुवन, वो खुलुफुन। ठीक है, अलहदा हुआ। व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और वो जब अकेले अलहदा होते हैं अपने शैतान दोस्तों के अपने साथ। शैतानों के साथ। ठीक है, जो उनके सरदार थे। अच्छा जी, हदा के स्टाइल पर हमने कितने पढ़े थे, हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदियुन, और हिदायतुन, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। इहदी हमने ना, तब हमने टेबल नहीं किया हुआ था क्यूसी वन में, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सा बता देते थे कि ये इहदी जो है ना, इहदी, ये फेल अमर है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ गया, सिस्टर आयशा, आप कर लें ये वाला जो, मैं पढ़ लूं आपा। चलें आप पढ़ लें।
हदा पढ़ूं? हदा मैंने पढ़ा, अब जजा पढ़े। जजा, यजजी, इजजी, जाजिन, मुजजियुन, जजाउन, जजाक अल्लाह। कहाँ आपने गलती की, एक छोटी सी आपने मिस्टेक की है। जजा मफऊलुन, मफऊलुन, अच्छा, फतहा से शुरू होता है माह ना। हाँ, तो इसका क्या बनेगा, मफऊल क्या बनेगा, जाज मजजीयुन, इसम मफूल, इसम मफूल। मफूल। देखें, जाजिन, मुझ नहीं कहना, मजजीयुन, ठीक है, हाँ, मजजीन और जजाउन, जजाकल्लाह, ठीक है। और मैंने आपको मजी भी कह दिया जजाकिल्लाहु खैरा सिस्टर, अल्लाह मजी आपको इसकी जजा दे। शुक्रिया। अच्छा जी सिस्टर आयशा, आप अब अगला पढ़े। आता, याति, नहीं, जरा से शुरू करें, जरा, जरा, जरा से जरा, यजरी, इजरी, जारिन, डैश, जरियानुन, वो जरियाना। जारी हुए, हाँ जी, तजरी के अनुसार। ये तो हम बार 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 पढ़ते हैं। तजरी मिन तहतिहल अनहार। जब हम सीख रहे होते हैं ना, नया नया पढ़ना सीख रहे होते हैं, जब छोटे छोटे थे हम, तब मुझे ये आयत इतनी अच्छी लगती थी, ऐसे लगता था ये मुझे जुबान नहीं आती है। तो जहां पर ये ना, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो फिर वो बच्चे थोड़े थोड़े अपने बहन भाइयों के साथ में शोखे शोखे बने थे ना, अच्छा मुझे ये तो सारी पहले से आती है। तो ये बड़ी अच्छी लगती थी मुझे कि ये मुझे आती है। तो ये तब से याद थी, लेकिन देखिए हमें पता नहीं था ना कि अब इसका फायदेमंद है ना माना हमारे क्या लिए। है। तो फायदा कितना है हाँ हमारा देखिए, फायदा है ना। बिल्कुल जन्नत बिल्कुल बिल्कुल। मिलने के और लिए। तब पता नहीं था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कि बहती हैं मीन से तहतिहा, उनके नीचे अल अनहार। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि अब इनको हम समझ भी रहे हैं। सिस्टर सिद्रा आप आए, ये आता का टेबल पढ़े। और अगर हाँ गई, अता, यति, इति, आतिन, मतीजुन, इतियानुन, इतियान, ठीक हो गया। फअतु बिसूरतिम मिन मिस्लिह। ये सबको याद है ना कि ये जो बी का सिला आता है, यानी कि बी की प्रेपोजिशन आती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। जी, वो आया और साथ ये कुछ साथ लाया। कुछ लेके हाँ, गया। यानी कि आओ और साथ क्या लेकर आओ, अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया उन्हें, कि कोई सूरत साथ लेके आओ, वैसे उनके खाली खाली नहीं आना। तो बी जो है ना, बी का सिला आता है ना जब, वो आया, वो साथ लाया। अच्छा जी, मशा कौन पढ़ेगा, मशा। जी मैडम, मैंने कब के 100 किया, बात आयशा हम दो हैं तो दूसरी आयशा ने पढ़ अच्छा, दिया, मैं चलें, अब पहली आयशा पढ़ेंगी। अच्छा, शुक्रिया मैडम, जी जी। जज़ाकिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मशा, यमशी, इमशी, माशिन, डैश, मश, मशयुन, अच्छा कुल्लमा, हाँ जी, कुल्ला कुल्लमा दुआ हौलहुम मशू, मशूफी। हाँ, ये अब छोटा छोटा लिखा हुआ है ना, मैं समझ सकती हूँ इसको, फिर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुल्ला मा अदवा, उसने रोशन कर दिया, जब वो रोशन हो जाता है ना इनके इर्द गिर्द माहौल और सब कुछ, तो उसमें वो क्या करते हैं, मशऊ फीहिम, तो उसमें वो चलने लगते हैं। ये हमने आयत अपनी पीछे पढ़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मशा को हम इमशी इमशी जो कहते हैं ना, हज के दौरान या उम्रा वगैरह करने जाए, तो वो कहते हैं कि इमशी इमशी, चलो 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 आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई। अब है ज़न्ना यज़ुन्नु, ज़ुन्ना, ज़्वानुन, मज़नूनुन, ज़न्नुन, इन्ना बअद ज़न्नी इस्मुन, के बाज गुमान जो होते हैं ना, ये गुनाह होते हैं, यानी कि मेरा ख्याल है कि ये हुआ होना है, मेरा ख्याल है कि ये इसने ऐसे किया होना। तो ये जो मेरा ख्याल है ना, गुमान सबसे झूठा बयान है। इसकी आदत निकालनी है, अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक देनी, ठीक है। तो देखें, बताया गया कि बाज गुमान तो इतने वईद वाले होते हैं कि वो गुनाह के जुमरे में आ जाते हैं। अच्छा जी, इसके जैसा मिलता जुलता पढ़े, कौन पढ़ेगा, रुद्दा पढ़िए, कोई पढ़ ले सिस्टर, क्योंकि हम ज्यादा और लोग जी तो मैं है नहीं, पढ़ी, शोर हाँ पढ़ ले। रद्दा, यरुद्दु, रुद्दा, राद्दुन,
मरदूदुन रद्दुन, उसने रद्द किया। उसने रद्द किया, हाँ जी। इन्ना इन्ना रादूहु इलैक। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसे नजर नहीं और आया। ये रादू कहाँ से आया है? रादू टेबल में कहाँ से आया है? ये जमा में माजी में आया। नहीं, माजी नहीं, माजी तो रद्दा है ना, तो ये रौद है, रौदुन। ठीक है, ये था इसम रौदुन से इसकी फाइल। जमा बनी जी, बिल्कुल, रौदुन से इसकी जमा बन गई रौदूना। ठीक है, ये जमा बन गई। इसके बाद क्या हुआ? आगे एक जमीर लग रही है ना, तो जब ये जमीर हमने अम्बी ऊनी में भी देखा था ना, तो अलिफ गिर गया था, ये नून भी गिर जाता है। ठीक है, ये याद जाएगा। रखनी बात। लेकिन अभी सिर्फ इसको बाद समझ लें, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ना है, क्यूसी फोर में हमने बहुत कुछ पढ़ना है। समझ लें कि जितनी आपकी ग्रामर रह जाएगी ना, वो सारी हमने क्यूसी फोर में पढ़ लेनी है। तो ये असल में रादूना था, लेकिन अब जमीर जोड़नी तो ये रादूना हु नहीं हुआ, नून चला गया, और ये फिर सिर्फ हा जो इसके साथ मिल गई। अब ये कौन कह रहा है? इन्ना। कौन कह रहा है ये? हम लौटाने वाले हैं। ये कौन कह सकता है इतने यकीन से? अल्लाह कौन कह ताला। सकता? अल्लाह ताला। अल्लाह अल्लाह ताला। ताला। अल्लाह ताला कह रहे हैं बेशक हम लौटाने वाले हैं। क्या लौटाने वाले हैं? उसे, मूसा। ठीक है, ये जो हु की जमीर है, मूसा। इलई की, आपकी तरफ। की हमें बता रहा है कि किसी औरत की बात हो रही है ना। औरत के ठीक है, तो ये मोहम्मद किसकी बात हो रही है? उम्मी मूसा की बात हो रही है, मूसा की वालिद, माँ की बात हो रही है। क्योंकि जब अल्लाह वो ताला जो ने हुक्म बेटी दिया है। था ना कि डाल, दरिया में डाल दो, तो उनका जो दिल था ना, वो क्या कहते हैं, फारिगन, फारिग हो गया, खाली हो गया, या दुख से भर गया। तो अब अल्लाह ताला उनको तसल्ली दे रहे हैं, इन्ना रादूहु इलेक, बेशक हम उसे लौटाने वाले हैं आपकी तरफ। और अल्लाह ताला ने कितना प्यारा निज़ाम चलाया था, उनकी बहन वो साथ साथ जाती गई झूले के। और ये सारी आयत हमने इंशाल्लाह पढ़नी भी है। तो वो कैसे फिर पहुंच गए थे फिरौन के दरबार पर, और फिर दोबारा अल्लाह ताला ने कैसे लौटाया? वो किसी का दूध नहीं पी रहे थे ना, किस इतनी उन्होंने दाया वगैरह बुलाई, आया वगैरह बुलाई, किसी का दूध नहीं पी रहे थे। तो वो जो उनकी बहन थी, उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा घराना ना बताऊं तुम्हें, कि वो जो बहुत अच्छे लोग हैं, और आप लोगों के लिए वो बहुत अच्छे साबित होंगे। वो एक औरत, तो जब वो उन्होंने बुलाया मूसा की माँ को, मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो फिर वो इनके दूध पीने लग गए। अब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने जो वादा किया था, वो अल्लाह ताला ने पूरा भी कर दिया, कि मूसा को माँ के पास लौटा भी दिया। और उनकी परवरिश कहाँ हुई? फिरौन के घर में। ये सारी आयत हमने इंशाल्लाह बनी इसराइल वाली पढ़नी, बहुत मजा आता है, बड़ी डिटेल हमें समझ में आती है। तफसीर से भी काफी अच्छा समझ आ जाता है, लेकिन जब हम ये खोल के पढ़ते हैं ना, सीखों के साथ समझते हैं, हर चीज के साथ समझते हैं, एक एक टुकड़े को समझते हैं, बहुत अच्छी समझ आती है। इसके बाद है मद्दा या मुद्दू, मुद्दा मादुन, ममदूदुन और मद्दुन। व या मुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, और वो ढील देता है या वो खींचता है। मद्दा हमने कहा था ना, अलिफ मद। अब ये जहाँ पे रद्दू, ये मद लाजिम बन रही है, तो जब मद होती ना, मद, इसको खींचना, ढील देना। और वो ढील देता है उन्हें किस चीज में? तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में। अच्छा जी, अब दोल्ला के साथ हमने दोल्ला या दिल्लु, दिल्ला, दोलुन डैश दोलालतुन वला दोलीन। इसके बाद है खर्रा या खिर्रु, खिर्रा खारुन डैश और खर्रुन, व खर्रु लहु सुज्जदन। वो जब सुनते हैं ना आयात को, भी आयाती ना, हमारी आयात के साथ, तो वो क्या करते हैं? वह खर्रू लहू, तो वो गिर पड़ते हैं, सुजादन, सजदा करते हुए। तो खर्रा, वो गिरा। अब दल्ला, वो गुमराह हुआ। तो ने वाला तर्जुमा नहीं है, मफूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि उसका असर उसके अपने ऊपर, फाइल का असर अपने ऊपर ही पड़ा, किसी दूसरे पर नहीं पड़ा। ठीक है, जो सजदे में गिरा उसी को सजदे का फ़ायदा हुआ, जो गिरा उसका ही नुकसान होता है ना। वो गिरा, और जैसे दल्ला, वो गुमराह हुआ। जब ये गुमराह हुआ, तो इसका नुकसान भी गुमराह होने वाले को खुद है। ठीक है, इसके बाद है हक्का या हिक्कु, हिक्का हकीकुन डैश और हक्कुन, वतवासौ बिल हक्की, और वो एक दूसरे को तलकीन करते हैं हक की। ठीक है, हक्का या हिक्कु हकीकुन थोड़ा सा चेंज है, इसको बस इस तरह से याद रख लें कि
कुछ कुछ हम इस तरह से पढ़ेंगे, कुछ अफ़आल कि जिसमें जो इस्मुल फाइल है, जैसे माता या मुतु में हमने मैयत पढ़ा था ना, तो हमने मातिन या फिर माइतुन नहीं पढ़ा था, हमने मैयत पढ़ा था, मैयतुन। तो इस तरह से कोई कोई हम इस्मुल फाइल की जगह पर चेंज पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम हकीकुन पढ़ेंगे। इसको बस याद रख लें। हक्का वाला टेबल बार 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 कुरान मजीद में आता है, तो उसको बहुत अच्छे से याद कर लें। हक्का या हिक्कू, हिक्का, हकीकुन डैश और हक्कुन। ठीक है, हकीकुन भी कुरान मजीद में यूज हुआ है। सूरतुल अल एराफ में देखिएगा 105 आयत में हकीकुन भी है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने अफ़ाल का इयादा किया। बोल चाल से क्या फ़ायदा होता है, जैसे अब देखें, हल तलऊ तल कुरआन, क्या आपने तिलावत की, किसकी तिलावत की। अब ये जो ज़बर, ये भी हमें कुरान साथ की। समझ आ जाती है ना। अब हमें पता है यहाँ पे क्या पता चलता है, देखें, सिंपल सा तो यही है ना कि हमने तलौता फिर तलौतू करना, हम प्रैक्टिस तो ये कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें पता चल रहा है तलौता में देखें सब्जेक्ट कौन सा छुपा हुआ है, जो इसका फाइल बन रहा कौन सा बन रहा है, हुआ। सामने वाला बनता है यानी कि तू। उसको अरबी में तो क्या कहेंगे, अंता छुपा हुआ है। ठीक है, इसमें एक बनता अंता है। छुपा हुआ है। ठीक है, अब हमें पता चला कि फाइल तो मौजूद है, क्या आपने तिलावत की, किसकी तिलावत की। तो ये जो जबर है ना, ये हमें बता रहा है कि इस पे असर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हम इसको कहते हैं ना, इसका ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, मफूली हालत बन जाती है जिस पर असर पड़ा। वैसे हम सिंपल से जुमले कर रहे हैं। हल तलौतल कुराना, नाम तलौतुल कुराना, हम कहते हैं कि ये हम ता का जवाब तू से देना है, लेकिन इसके साथ हम ना नहव की चीजें सीख रहे होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता है। और हम बहुत कुछ सीखते हैं, जब हम QC 5 में पहुंचेंगे ना, ये सारी चीजें आपको हलवा लगने लगेंगी कि हाँ ये तो मुझे ये पता चल गया था। एक चीज बस याद रखनी है कि जैसे हुआ और हिया, इनके यानी कि जैसे फाअला और फाअलत, अब इसमें सब्जेक्ट बाद में भी आ जाता है, जैसे समी अल्लाहु, समिया उसने सुना, अल्लाहु अल्लाह ने सुना। ठीक है, इसी तरह से हिया, हिया वाले भी ऐसे ही होते हैं कि हिया अगर फ़ालत होगा तो उसके आगे उसका आयशा या आप समझ ले फातिमा, आगे नाम आ सकता है, जाहिर हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो शुरू होता है ना, जो मेरी और आपकी बात, हमारी और आप सब की बात, उसमें वो छुपे ही होते हैं। अब अंता में सिर्फ आप ही हो सकते हैं ना, अंता में मैं या फिर कोई और किसी का नाम तो नहीं हम लगा सकते ना। तो अंता में हमने कहना है कि हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, फ़अला, फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत। ठीक है, तो ये जो एक पहला वाला टेबल है उसी को साथ फिट करके चलना, सिर्फ पहला और ये जो हम आखिरी करते हैं ना सीगा, इसमें बस फाइल जाहिर हो सकता है। बस इतनी सी बात याद रख लें, ये बहुत काम आएगी, खास तौर पर जब आपने QC 5 करना है, तो इंशाल्लाह बड़ी चीजें आपको याद आएंगी। अपने पास इन चीजों को ना लिख लिया करें। अच्छा जी, तलाउ तुम, हल तलाउ तुमुल कुरआना। नाम तलौन अल कुरान। तलऊ अच्छा मुझे बताइए, कुरान। हमने तो तलाउ तुम किया था, तो ये मुंह क्या कैसे हो गया, ये आगे पेश कैसे लग गई। ये जमा का सीगा है, जमा का सीगा है। हाँ, जमा का सीखा है, और ये और मिलाने के लिए, ठीक है। मीम को हम मिलाने के लिए ना, लाम जी जी, लाम के साथ बिल्कुल मिलाने। बिल्कुल। हल तत्लुल कुरआना, अब ये तत्लु को देख के ये नहीं आपने करना कि इसके आगे तो मैंने एक अलिफ लगानी थी, ये जमा नहीं है, ठीक है, ये वाहिद का सीगा है। क्या आप पढ़ते हैं कुरान को। नाम ना अतलुल अत्लु, कुरान। ठीक है, अतलू। अल्हम्दुलिल्लाह। हल तत्लूना, क्या आप सब पढ़ते हैं कुरान को। नाम नाम नतलु नतलू नत्लु, कुरान। कुरान। और बिल्कुल यही मुदारे वाला जवाब रट ले अच्छी तरह से। उतलुल कुरआना, पढ़ कुरान। उतलुल नाम कुरान। अतलू। अत्लु। अतलू। अच्छा, अभी एक सिस्टर ने ना फेल मुदारे के पर पेश पढ़ी है, ठीक है। फेल मुदारे के शुरू पे सिस्टर ने कहा उतलू, तो ये पेश आनी है, जरूर बिल जरूर आनी, लेकिन ये QC 2 में नहीं आनी, QC 3 में आएगी। और QC 3 में जब हमने टेबल शुरू करने हैं ना, इंशाल्लाह आप समझेंगे कि कोई 4 क्लासों के बाद, शुरू में पहले में थोड़ा चेंज लगेगा, 4 क्लासों के बाद तकरीबन आप लोग टेबल
खुद बनाने में माहिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर खास तौर पर जब आप मुदारे पढ़े ना, मुदारे में बहुत मोहतात हो जाया करें। ना शुरू में अपने पास से कोई द्वम्मा फतहा चेंज करनी है, ना इसकी एंडिंग चेंज करनी, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। कहते हैं ना माजी, इस ये बड़ी नहव की बात QC 5 में बताई जाती है। कहते हैं माजी है ना, माजी गुजर गया, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। जैसे तलौता तलौता ही रहेगा। लेकिन ये जो है अतलू, ठीक है, जहां पर तब्दीली हो सकती है तो उस तब्दीली के पीछे वजह लानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है कि माजी पे तब्दीली नहीं हो सकती, मुदारे में हो सकती। मुदारे को और भी ज्यादा एहतियात के साथ, क्योंकि मुदारे क्या है, इसको हम जैसे अपने हाल पे लेके आए ना, अपना हाल भी बदला जा सकता है, अपना मुस्तकबिल भी। ठीक है, तो माजी को नहीं बदला जा सकता, तो मुदारे को बहुत केयरफुली पढ़ा करें। ठीक है, अच्छा जी, हल अतईता, क्या आप आए? नाम नाम आता है। अतईतु। अतईता, नहीं, अतईतु। अतई तुम। आता है अब तो। मैं कहती क्या आप आए, आप कहते हाँ हाँ आप आए। ठीक है, हम्म। बात नहीं बनती ना। हल अतई तुम, नाम नाम अतई, अतईना। नाम आता है। हल तती, क्या आप आते हैं? नाम 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 आता आती, हाँ हम आते हैं। आते। अच्छा, ये ना वो आती आती वो उर्दू वाला भी वो मिक्स हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा चेंज सा लग मैं रहा है। आती। हल, हल हम्म। तू ना, मैं क्या आती। आप सब आते हैं? नाम ना। नाती। नाती, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है, अब यहाँ पर है इमशी तो अमशी, ये ना मिक्स मिक्स होने का डर होता है ना। इमशी क्या है, फेले अमर है, और अमशी क्या है, ये अपनी तरफ वाला। कैसे? अच्छा जी, मशा यमशी, हदा यहदी की तरह है ना। तो मशा यमशी, यमशूना तमशी अमशी है। तो इनको जरा और गौर से देख देख के पढ़ना है। ठीक है, इमशु, नमशी, कहते हैं चलो चलो, ज्यादा आप सब चलो, तो कहते हैं नमशी, हम सब चलते हैं। हल दौललता, क्या आप गुमराह हुए? मा ज़ललतु। अब नाम नहीं कहना, ठीक है, किसी ने गुमराह नहीं होना। हल दौलल तुम, मा मा दोलन्ना ज़ललना। हल तदिल्लु, क्या आप गुमराह होते हैं? ला मा अदिल्लु अबुल्लु। ठीक हो गया ला जी, यानी अबुल। कि हमने वो जो प्रैक्टिस है ना, माँ और ला की भी याद रखनी है। अच्छा जी, दुआ दावत इलावा ये हमारे सारे हो गए। मस्तर, मस्तर का तर्जुमा लिखिएगा, अपनी वर्कबुक साथ साथ करें और साथ साथ आप ग्रुप में भेजते जाएं। ठीक है, अच्छा जी, साथ होमवर्क भूलने नहीं है। लाजिमो लाजिम आपने कुरान देख के भी पढ़ना है, हिफ्स भी करने की कोशिश करनी है, नमाजों की पाबंदी करनी है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ सूरतें पढ़नी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़नी है। और हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी का कोई वालेकुम अस्सलाम क्वेश्चन, कोई वरहमतुल्लाहि कमेंट? वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। सलाम तो ज़रूर कर लीजिए, वरहमतुल्लाह। एक आधा मिनट है हमारे पास, फिर अजान शुरू हो जानी है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो हम क्लास को करेंगे बंद। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो अब मिड क्विज में जो आया था ना, हर साल डबल हरफ अलग लिखें और जो है वो सेहतमंद अलग और हम्म, जो है कमजोर फेल अलग, तो हमजा वाला अलग, तो ये इसके जरा होमवर्क में दे दीजिएगा ताकि ये कि हमारी मेरी प्रैक्टिस हो जाए वो जिसमें सबकी। बॉक्स बॉक्स बने होते हैं, इनके स्क्वायर स्क्वायर बने होते हैं, दो जवाब देने होते हैं। 9 नंबर या 12 नंबर का था, उसमें काफी हाँ, गलतियां यानी हुई। कि वो ऐसे जो डिब्बे डिब्बे से बने होते हैं, और इसके जी ऊपर लिखा होता है कि आपके दो जवाब भी सही हो सकते हैं। हाँ, डबल हरफ वाला अलग करें और हमजा वाला अलग हाँ करें ठीक है, और, इंशाल्लाह आपको इसकी कोई असाइनमेंट वगैरह बना के देते हैं। ठीक है, आपने पता एक जी चीज का ख्याल किया करें, अगर उसके ऊपर 12 पॉइंट लिखे हैं ना, तो जब तक आपके नीचे जवाब 12 पूरे हो नहीं ना जाते, उस सवाल की जान नहीं छोड़नी। ठीक है, वो जितने आपके 12 पॉइंट्स हैं, तो 12 आपके वो जो सर्कल, वो ये जो स्क्वायर है, इसको आपके अगर पर्पल कलर है तो पर्पल होने ही चाहिए। ठीक है, ब्लैंक ब्लैंक नहीं होने चाहिए। तो ठीक इंशाल्लाह है। इसकी कोई प्रैक्टिस आपको दे देंगे। ठीक है, अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। अल्लाह हाफिज।